और बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण मई 2026। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स, हेल्थ इश्यूज, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और कुंभ राशि में आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया। गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में देरी हुई, पिता, बॉस और सीनियर से रिलेशंस खराब हुए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातकों या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। ग्रहण दोष के ठीक 10 दिन बाद ही अंगारक योग बन गया और इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए तो शनि सूर्य का एक नया दुर्योग बन गया। 14 अप्रैल को शनिदेव सूर्यदेव को राहु शनि से मुक्ति तो मिली और अब सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो एक सुखद संकेत है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए, मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के माह में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में आएंगे। अब मई में सूर्य उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल स्वराशि में है, शुक्र भी स्वराशि में है और बुध भी मई में 15 मई तक तो वृषभ राशि में, मित्र राशि में, और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि में रहेंगे, मिथुन राशि में। तो अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ पॉजिटिव संचार होने का योग बन रहा है। तो मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छी बात यह है कि कर्म कारक शनिदेव भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। सबसे पहले ग्रह गोचर समझते हैं। आपके लग्न में राहु का गोचर है और लग्न के स्वामी शनिदेव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, सूर्यदेव इस समय तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में और बुध के साथ हैं। तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। 15 मई को सूर्यदेव चौथे भाव में आएंगे और बुध भी चौथे भाव में आ जाएंगे 15 मई को। तो एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। मंगल इस समय अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए कितने बड़े बड़े दुर्योगों से आप मुक्त होकर के आए हैं। मंगल राहु का अंगारक योग बना, शनि मंगल का दुर्योग बना, अब मंगल अच्छे भाव में आ गए हैं, तीसरे भाव में। ऐसे ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना, सूर्य शनि का दुर्योग बना, अब सूर्य भी स्वराशि उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ तक शुक्र की बात करें, शुक्र देखिए यहाँ पर चौथे भाव में है, 14 मई तक रहेंगे। चौथे भाव में शुक्र जो हैं ये दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ त्रिकोण के भाव, नवम भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं और मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। ठीक इसी तरह से बुध भी त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो
बुध भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में आपकी कुंडली में 1-2 नहीं पूरे 4-4 योग बन रहे हैं। और जब गोचर में इतने अधिक संख्या में राजयोग बनते हैं तो फिर ग्रहों का उपाय करके, पूजा पाठ के द्वारा और उन ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। केतु बैठे हैं पंचम भाव 7वें भाव में और गुरु बैठे हैं 3रे भाव में। अब यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा कि कुंडली का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और ये पांचों भाव खाली हैं। पांचों भाव खाली हैं और बाकी सारे ग्रह जो हैं राहु केतु के बीच में आ गए हैं। तो सीधी सी बात है कि गोचर में कालसर्प दोष बन गया। हालांकि ये कालसर्प दोष आंशिक रूप से रहेगा। 10 मई को जब चंद्रमा राहु के साथ आएंगे कुंभ राशि में तो कालसर्प दोष की शुरुआत हो जाएगी। और चंद्रमा जब कन्या राशि में आ जाएंगे गोचर करते हुए तो कालसर्प दोष समाप्त हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए ही सही, लगभग 15 दिन के लिए ये कालसर्प दोष प्रभावी रहेगा। और जब कालसर्प दोष प्रभावी रहता है तो किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है और बहुत बाधाएं आती हैं। लेकिन ग्रहों का गोचर इतना मजबूत है आपकी कुंडली में कि ये अगर आपने एफर्ट्स किए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीने आपके लिए बेहद कष्टकारी रहे हैं। और मैंने इसीलिए अप्रैल का वीडियो भी नहीं बनाया है क्योंकि लगातार नेगेटिव चीज़ें सुनते सुनते आप लोग भी परेशान हो गए थे। लेकिन अब मई के महीने में कुछ पॉजिटिव संकेत आपको मिल रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ग्रह गोचर तो आपने समझ लिया। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर कुंडली का विश्लेषण समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में गोचर करे तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। और आपके गोचर कुंडली में देखिएगा कि शुक्र, बुध और सूर्य ये त्रिकोण के भाव में हैं और शुक्र, बुध, गुरु फिर दोबारा केंद्र के भाव में हैं 4थे भाव में और फिर त्रिकोण के भाव में 5म भाव में। तो 3-4 प्लेनेट ऐसे हैं जो या तो केंद्र के भाव में हैं या त्रिकोण के भाव में, शुक्र, बुध, सूर्य और गुरु। और ये चारों आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि राहु, केतु, शनि और मंगल ये कुंडली के 3रे भाव, 6वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो मंगल आपकी कुंडली में 3रे भाव में है, यहाँ मंगल आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि कोई भी ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में जब गोचर करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो सूर्य यहाँ पर उच्च की राशि में है और मंगल भी उच्च अपनी स्वराशि में है। साथ ही साथ शुक्र भी स्वराशि में है और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। और एक और बात समझ लीजिए कि राहु अगर अकेले किसी भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। और मैं शुरुआत भी राहु से ही करूँगा। आपके लग्न में बैठे हैं राहु और लग्नेश के रूप में कार्य करेंगे क्योंकि अकेले हैं। हालांकि लग्नेश आपके शनि बनते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु चूँकि अकेले हैं इसलिए लग्न भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। अब राहु यहाँ क्या करेंगे? राहु के बारे में तो आप जानते हैं, असीम विस्तार, कोई लिमिट नहीं है राहु की। और सबसे ज़्यादा चतुर, चालाक, डिप्लोमेट राहु ही है। अब राहु क्या करेगा? यहाँ पर लग्न में जब बैठेगा और लग्नेश के रूप में कार्य करेगा तो आपके अंदर नए नए आइडियाज़ डेवलप करेगा। समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो दूसरों के मन में ना आ रहे हों
और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, लेकिन तब ले जाएंगे जब आप राहु को फॉलो करेंगे। और राहु को कैसे आप फॉलो करेंगे? समथिंग न्यू, कुछ नया परिवर्तन करना, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लगाना, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सारी चीज़ों को, और जो दूसरों के द्वारा नहीं किया जा रहा है उस कार्य को करना। लीक से हटकर, परंपरा से हट करके समथिंग न्यू अगर आप अपने बिजनेस में करते हैं, ये राहु आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुंचा करके ले जाएंगे। आपके अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके अंदर सोच में परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग, समथिंग न्यू आइडियाज़, ये सब कुछ आपके लिए राहु करके दे रहे हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि धन भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए चौथे भाव से संबंध बना रहे हैं। यानी शनि का चौथे भाव से संबंध बनना, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ना, धन का उपयोग जो है इस समय चौथे भाव की चीज़ों पर, यानी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में आपकी हेल्प करेंगे शनि। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वो है आपकी कुंडली में शुक्र का। शुक्र 14 मई तक दिग्बली हैं। 15 मई को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, 15 मई को बुध आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शुक्र का आपके गोचर कुंडली के चौथे भाव में मालव्य राजयोग बनेगा। तो इस महीने आपकी कई अधूरी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं शुक्र। खास करके चौथे भाव से संबंधित जो आपकी इच्छाएं हैं उसे बुध, शुक्र और सूर्य पूरा करेंगे। प्रॉपर्टी की इच्छा, वाहन की इच्छा, नया घर, नया वाहन, घर का डेकोरेशन, घर का विस्तार, घर की साज सज्जा, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि, इस तरह के कार्य होंगे। इन तीनों ही प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस पर, दशम भाव पर। यानी आपके करियर, प्रोफेशन में एक नया परिवर्तन, एक नई ऊंचाई, एक नया उत्साह आपके अंदर होगा। सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करेगी। बुध के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, सही डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। और जब बुध सूर्य एक साथ दृष्टि डालेंगे 10वें भाव पर, गवर्नमेंट से आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से कुछ जुड़ा हुआ कोई अगर प्रोजेक्ट है तो वहाँ से ज़बरदस्त धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है, क्योंकि 11th लॉर्ड गुरु हैं और वो आपकी कुंडली में त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर है, तो भाग्य का भी साथ मिल रहा है, कर्म का भी साथ मिल रहा है, और दोनों के सहयोग से आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है। और शनि क्या कर रहे हैं? उस इनकम को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का अवसर आपको दे रहे हैं। शुक्र यहाँ 14 मई को आ जाएंगे पंचम भाव में, त्रिकोण के भाव में, और 29 मई को यहाँ पर बुध आएंगे। गुरु पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ज़रा देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश बनते हैं। भाग्य का स्वामी जब पंचम भाव में गोचर करेगा तो पंचम भाव की चीज़ों की प्राप्ति भाग्य से होगी। अब पंचम के स्वामी हैं बुध, बुध शुक्र दोनों साथ साथ, देखिए ज़रा, पंचम के स्वामी, नवम के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। यानी इस समय भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं वो पूरे होंगे। संतान से संबंधित, संतान से जुड़ी हुई आपकी चिंताएं दूर होंगी। आपके संतान को कोई जॉब मिल सकती है या कोई एक बिज़नेस आप उसके लिए शुरू करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है उसका भी बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है और यहाँ पर शुक्र और बुध आपकी क्रिएटिविटी को नई दिशा प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु हैं ज्ञान के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक और शुक्र हैं आकर्षण, प्रेम, ग्लैमर के कारक। और बैठे कहाँ पर हैं? पंचम भाव में, जो लव रोमांस को दर्शाता है। यहाँ पर आप अपने रिलेशंस को एक नई
ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपके रिलेशन में एक बड़ी समझदारी की स्थिति बनेगी, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बनेगी, प्रेम समर्पण की भावना बढ़ेगी। और ये समय ऐसा होगा कि राहु महाराज तो अचानक से कोई भी कार्य घटित करा देते हैं। सातवें भाव को देख रहे हैं तो आपके विवाह का भी बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बार बताया है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र, बुध और राहु ये 3 प्लेनेट अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये आप जान लीजिए कि जो लोग कला जगत, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ज़बरदस्त लाभ की स्थितियाँ बनेंगी इस समय। क्योंकि 3rd हाउस भी एक्टिवेट है, लग्न भी एक्टिवेट है और 5th हाउस और 4th हाउस भी एक्टिवेट है। और ये चारों भाव जब एक्टिवेट होंगे तो फिर आपके लिए कला जगत में, सिनेमा जगत में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, सिंगिंग या वोकल कोई प्रोग्राम देते हैं, या जो लोग लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो लोग फिल्म डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बुध सूर्य का गोचर 3rd हाउस में होना ज़बरदस्त लाभ देगा। हालांकि यात्राएं इस गोचर काल में आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी क्योंकि उन यात्राओं से आपको बड़ा लाभ रहेगा। एक बात मैं आपके लिए और बता दूं कि शनि आपके लिए आपके लग्नेश हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से ज़बरदस्त धन लाभ का योग भी इस गोचर काल में बन रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्म क्षेत्र में उन्नति हो रही है, धन का लाभ हो रहा है, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ छात्रों के लिए ज़बरदस्त योग बन रहा है क्योंकि 5म भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, लाभ के भाव को देख रहे हैं, तो छात्रों को भी इस समय बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। तो मई का महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अब जब अच्छा समय आए तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके उसका लाभ ले लेना चाहिए। 3rd हाउस एक्टिवेट है, यानी कि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी और आपको परिश्रम करना चाहिए क्योंकि 3rd हाउस में मंगल बैठे हैं, आपके अंदर मंगल की ऊर्जा होगी। लेकिन अगर आपने आलस्य किया तो ये आया हुआ अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप मई के महीने में भरपूर परिश्रम कीजिए और मनचाहा फल प्राप्त कीजिए क्योंकि 11वें भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि है जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के कारक बनते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए 9058144128। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।